हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की ये डिबेट आनंद जी और एडम साहब के बीच हुई कन्वर्सेशन का चौथा और अंतिम पार्ट है। मैं आशा करता हूं कि इस डिबेट से पहले के तीनों पार्ट्स को आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। तीनों पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आनंद जी और एडम साहब के नाम से मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है। जिन मित्रों को डिबेट के चारों पार्ट्स देखने हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट टैब पर जाकर देख सकते हैं। बल्कि मैं तो आप मित्रों से गुजारिश करता हूं कि आनंद जी और एडम साहब जैसे महान बुद्धिजीवी वक्ताओं को एक साथ एक ही लाइव स्ट्रीम में सुनना किसी तोहफे से कम नहीं है, तो जरूर देखें। ऐसे बुद्धिजीवी और नॉलेजेबल हस्ती को सुनना हमारी खुशकिस्मती है। याद रखिए, इन दोनों महान हस्ती के नाम से मेरे चैनल पर एक प्ले लिस्ट मिलेगा। आप विजिट कीजिए और ज्ञान बटोरिए। तो आइए देखते हैं आज की अपनी चौथी और अंतिम पार्ट को। ये सर आ जाती है अब, except for those who return repenting before you overcome them and know that Allah is forgiving and wise. यहाँ एक मिनट, यहाँ आप ओरिजिनल पढ़िए, वहाँ एक शब्द है, अभी मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ट्रांसलेशन में मैंने वो पढ़ा है। नहीं, तकदीर कहाँ है? तकदीर कहाँ है? तकदीर, हाँ, तो ये तकदीर जो है ना, उसका यहाँ ट्रांसलेट नहीं किया गया है। सी my interpretation of this ayat is that if you are aware of Islam and you have not accepted Islam before Muslims overcome you, ठीक है, then you do not have the choice of accepting Islam and saving your life. It is up to that Muslim to allow you to live. यार वाओ, एक बंदा, दोस्तों समझो इस बात को, एक बंदा जो अरबी को जानता नहीं है, पढ़ नहीं सकता है, इसने वो बात कर दी है कि जो मैंने भी कभी नहीं सोची थी। बिकॉज तकदीर जो है वो कदर से निकलता है, और इसकी तफसीर पढ़ेंगे तो लाजमन इस टाइप की कोई ना कोई चीज लिखी होगी। एंड मैंने चूंकि इसको इतना रटा नहीं हुआ इस वाली आयत की तफसीर को, तो आई कांट से दैट एट दिस मोमेंट। लेकिन इसके ऊपर सर जी एक सेपरेट स्ट्रीम में बड़े आराम से बहुत जल्दी रखूंगा, बिकॉज दिस इज लाइक ए तबाही आयत। क्योंकि लाइक अ लॉट ऑफ टाइम्स, लाइक असल में हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग एक डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे होते हैं, एक प्रीवियस माइंडसेट साथ में चल रहा होता है। बट व्हेन अ पर्सन जिसने प्रीवियस माइंडसेट नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है उसके पास प्रीवियसली, वो उसको डिफरेंट तरीके से देख रहा होता है। एंड आई एम ग्लैड कि आपने ये बात एक्सपोज की है। इट्स ऑसम, इट्स ऑसम, इट्स ऑसम। थैंक यू सो वेरी मच, हाईली अप्रिशिएट। लाइक ये, अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग समझो तो ये 33 के बाद आती है। 33 के अंदर बाद 33 में यह है कि इन्नमल जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूला, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ लड़ाई करते हैं, जिसका मतलब है कि वो नहीं मानते उसको, उनके हाथ काटो, मुखालिफ सिमतों से कत्ल करो, मुल्क बर्बाद कर दो। उसके बाद ये आयत आती है, एक्सेप्ट फॉर दोज जो तकदीर की वजह से, जो अल्लाह ने पहले से लिख दी थी, वो वापस आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ की मतलब मुसलमान इज द मास्टर ऑफ देयर फेट। अल्लाह नहीं, यहाँ मुल्ला उनके तकदीर का मालिक है। You are the master of the fate of those who have surrendered to you but have not accepted Islam before. Oh my goodness, oh my goodness, wow. I'm gonna study this in 4 different series. मतलब देखिए क्या है कि आप जब ये किसी पर आप जब कॉन्कर करते हैं ना, तो यहाँ ये रविश कुमार जैसे कुछ लोग हैं जो फेमसली उसने कहा कि तो सब इस्लाम कबूल कर लेंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। My saying is that you don't really have that choice. Who is this Ravi Kumar? Is he a Muslim? Ravish Kumar, no, he is a leftist, communist. Secular, S-I-C-K, secular. I don't call them secular. I call them seculars. They are sick. Hardcore. तो ये hardcore secular है। तो इसका फंडा क्या है कि भाई अगर आपके पास माल है या आपके घर में अच्छा माल गनीमत है, तो वो आपको जीने नहीं देगा। He is not interested in making you a Muslim where you can retain the property. देखिए, अगर आप मुस्लिम हो गए तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका खून उस पर हराम है।
जी बिल्कुल मोहम्मद ने कहा है। हाँ, तो वो चाहता है अदरवाइज हलाल है ना, अदरवाइज हलाल है। हाँ Yes. नहीं तो देखिए, उसका आपका खून उस पर हराम है, तो he has not attacked you for the sake of making you a Muslim. He has attacked you for the sake of your women and your money. माले गनीमत, माल एंड गनीमत बोथ, माल एंड माले गनीमत दोनों, तो उसके लिए उसने अटैक किया है, तो वो आपको जिंदा क्यों छोड़ेगा? आपको उसने जिंदा छोड़ दिया तो वो आपको उस पर हराम हो गया, हराम हो जाएगा। तो why will he give you that option? तो सर वही बात है ना कि मोहम्मद ने भी तो कहा था मेरे अल्लाह ने मुझे 2 ही मोहब्बतें दी हैं, एक मोहब्बत परफ्यूम की और दूसरी औरत की। हाँ, और 2 ही मोहब्बतें दी थी। हाँ, उसको खुशबू भी नहीं बची के छोड़ी। अब वो उस बात में खुशबू नहीं किस जगह जाऊंगा। से आ रही थी वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। ये हदीस है आपके सामने कि कहता है हुब्बुल इला दुनिया कमल निसा व मुझे दुनिया में 2 ही दी गई हैं, इस दुनिया में मोहब्बतें, निसा की और उसकी अपना परफ्यूम की। तो ये तो कई जगह लिखा हुआ है मोहब्बत, यानी इमेजिन करें। और फिर वो एंजॉयमेंट, मोहम्मद ने कहा था कि दुनिया में बड़ी एंजॉयमेंट है, लेकिन सबसे बेस्ट एंजॉयमेंट कौन सी है? वो है जी एक बेहतरीन औरत के मुसीबत से, द होल वर्ल्ड इज टू बी एंजॉयड, पूरी दुनिया को एंजॉय करना है, बट द बेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ गुड वुमन। बेस्ट एंजॉयमेंट, सॉरी, फिर मैं एंजॉयमेंट करूंगा तो एक बंदा आया था लास्ट टाइम, वो कह रहा था कि जनाब आपने जो है ना एंजॉयमेंट का लफ्ज इसमें नहीं दिखाया, ये असल में एक एंजॉयमेंट का लफ्ज दूसरी वाली में है, नहीं ये प्रोविजन वाला है। एक सेकंड मैं इसको लिखा, आई थिंक दिस इज बेटर। आई मीन जो राइटियस वाइफ है, जो ये देखें राइटियस वुमन नहीं, असल में एंजॉयमेंट, बेस्ट एंजॉयमेंट जो है ना वो राइटियस वुमन से है। ये इस चीज को समझे, वो औरत को सिर्फ सर मजे की चीज बनाने के लिए रखा हुआ है, मजे की चीज के लिए। ये देखें मैं दिखाता हूँ, बेस्ट थिंग तो वुमेन है। ये देखें बेस्ट टेम्परेरी कन्वीनियंस इन दिस वर्ल्ड, ओके कन्वीनियंस आ गया यहाँ पे। और अभी हम ये देखें बेस्ट एंजॉयमेंट ऑफ द वर्ल्ड इज अ पायस एंड वर्चुअस वुमन। देयर यू गो। सो ट्रांसलेशंस में ये लोग 2 नंबरी करते हैं, एक ही हदीस अरबी में मैं खोला ना, ये मैंने अरबी लिखी है, जैसे ही मैंने अरबी लिखी है तो आपके पास उसकी 36 ट्रांसलेशंस आ गई, लेकिन इन रियलिटी जब फर्स्ट पार्ट इज एंजॉयमेंट तो सेकंड पार्ट इज आल्सो एंजॉयमेंट, बट दे डोंट ट्रांसलेट इट लाइक दैट बिकॉज़ इट फील्स बैड फॉर देम। तो मोहम्मद तो कहता है औरत से एंजॉय करो। अरे देखिए एडम जी, देखिए बात ऐसे सिंपल फंडा है। आज जो आर्ग्यू करते हैं ना, आज जो कन्विंस करते हैं, इट इज एक्चुअली झूठ जिहाद। वेरी वेल सेड। बिकॉज देखिए ये लोग जो कन्वर्ट हुए थे, दे वर कन्वर्टेड बाय द एज ऑफ द स्वॉर्ड। आपने वो ईसाप नीति की वो कहानी सुनी होगी। एक मिनट, आपने ईसाप नीति की बाय रेप। हाँ, वो तो है ही, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ईसाप नीति की वो कहानी सुनी होगी कि जो एक को दुमकटी लोमड़ी की, दुमकटी सियार की। हाँ जी, दुमकटी लोमड़ी, यस। और दूसरा है नीला सियार, रंगा सियार, रंगा बिल्ला जिसको बोलते हैं। नहीं, रंगा बिल्ला अलग है भाई। रंगा बिल्ला 2 क्रिमिनल्स थे, ये रंगा सियार था। मतलब वो एक कलर के बैरल में गिर गया तो बोलने लगा कि मैं मतलब आई एम क्या कहते हैं मुझ पर, मतलब ही स्टार्टेड क्लेमिंग दैट ही वाज अ प्रॉफिट। और लोग उसकी हम लोग सभी प्राणी उसकी सुनते भी थे। देन एक वो सियाबो का हुआ सुनने आया, उसने हुआ करने शुरू कर दिया। अरे साला ये तो सिया भी है, और पकड़ के। तो ये कहानी आपको याद रखनी पड़ेगी। और दूसरी कहानी है दुमकटी लोमड़ी की, दुमकटी सियार की। सही। तो दुमकटी सियार की बात क्या थी कि वो कहने लगी कि ये तो फैशन है, दिस इज द लेटेस्ट फैशन, मैंने अपने मर्जी से करा, ये अच्छा दिखता है वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या है कि ये कहते हैं, मतलब ये कैसे बने वो बात नहीं करेंगे, वो कुछ ना कुछ अपनी कहानी बना के लाएंगे। तो बात यहां वही आती है। ये जब कहते हैं कि हमारे पूर्वज बने वगैरह वगैरह वगैरह, तो इनका कहना यही है। ये एक्चुअली दुमकटे सियार है जो बताते नहीं है कि उनके
पूर्वजों की दुम कैसे कटी थी या क्या कुछ कटा था। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और आज तो दिल नहीं बना दिया आपने। मतलब क्या है ना कि उस जमाने में उनके पूर्वजों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। दे वर कन्वर्टेड बाय द थ्रेट ऑफ द सोर्ड। आज इनके हाथ में अगर तलवार हो तो ये आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने वाले। आज तलवार नहीं चला सकते इसलिए जीप जबान चला रहे हैं। चैप्टर नंबर 47 वर्स नंबर 35, चैप्टर 47 वर्स नंबर 35। हाँ, ये जिहाद बिल लिसान है उनका, और क्या है। एग्जैक्टली। और जिहाद 3 तरह के हैं, जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल शमशीर और जिहाद बिल नफ्स। तो नफ्स तो बुरे लेवल पे है। अरे भाई एक मिनट नफ्स पे तो अपनी मतलब मैंने आप अगर नफ्स को इसमें देखेंगे ना यूट्यूब में, NAFS नफ्स टाइप करके, बस नफ्स, जिहाद नफ्स मत टाइप करिए, बस नफ्स टाइप करें। जी जी। ये मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। क्या क्या रिजल्ट्स आते हैं, ढीले नफ्स को टाइट कैसे करें, छोटे नफ्स को लंबा कैसे करें। अब मतलब उर्दू सभी हकीमों के नुस्खे आ जाते हैं। नहीं, वो असल में उर्दू वाले नफ्स को सर्च कर लेता है अरबी वाले नफ्स की बजाय। तो आई थिंक वो ठीक है, लेकिन बात में भारत में जो जिहाद कामयाब हुआ है ना, लव जिहाद क्या है, उसी नफ्स का जिहाद है एक्चुअली। ओह माय गुडनेस, दैट इज क्रेजी। नहीं, दिस इज गुड सर। लेकिन मेरा मतलब है कि इस्लामिक डॉक्ट्रिन के ऊपर अगर मैं चलूं तो नफ्स इज सोल। मालूम है मुझे। नहीं, I know you're making fun of it, but you know, like and this is called the weakest of his iman. You know that? Like it's the weakest of iman. और बहरहाल मैं चाह रहा हूँ कि जो दोस्तों ने कुछ सुपर चैट से आपसे सवाल पूछे जरा उनको ले लूं, तो मैं कुछ वो पकड़ लूं ताकि आपसे वो पूछ लें। एडम साहब, जब हमारे साथ में आनंद जी जुड़े हैं तो 1690 सब्सक्राइबर थे, कम से कम 2-2.5 का ये अपन आज इनको करके भेजे। तो आप जरा बिल्कुल हम बार शेयर कर रहे हैं, तो यार भाई लोगों को पता लगे कि आनंद साहब यहाँ पे आए हैं। तो अगर हमें 4,500 लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो 4,000 में से मैं अगर 1,000 मुसलमान निकाल भी दूं तो कोई 3,000 या 2,000 सब्सक्राइबर काउंट आनंद साहब का बढ़ना चाहिए इस वक्त। थैंक यू। तो जब आपने शुरू किया था तो उस वक्त कितने थे अमित भाई? 1690 थे, अभी 1850 दिखा रहा है। यानी कि तकरीबन 300 के करीब बढ़े हैं। तो यार 300 के करीब बढ़े हैं तो बहुत कम बढ़े हैं, ठीक है। तो अगर 300 के करीब बढ़े हैं तो भाई कम बढ़े हैं। तो दोस्तों हमारे मॉडरेटर्स बार इनका चैनल शेयर कर रहे हैं। 2,000 तो बेयर मिनिमम होना चाहिए कि 4,500 लोग देख रहे हैं, तो 2,000 इनके सब्सक्राइबर ना बढ़े तो सर फायदा क्या है कि उन्होंने इतना टाइम भी हमें दिया और फिर भी अगर हम उनके चैनल को कुछ फायदा ना दे सकें तो फिर क्या मजा आया? मजा तो ना आया। तो फटाफट जाके, वैसे तो इन्होंने जो अपनी शक्ल लगाई हुई है प्योर इस्लामिक शक्ल लग रही है यहाँ पे। मुझे एहसास हो रहा है कि मूछ है। लेकिन दोस्तों फटाफट जाके सब्सक्राइब करें। हमारे मॉडरेटर्स बार आपको लिंक शेयर कर रहे हैं। तो रेल के साहब कहते हैं मेरे दोस्त के पास वीडियो आई है, लिखा था कि देखकर शेयर करो, 5 दोस्तों को सुबह के काम, सवाब का काम, हाँ सवाब का काम है मुसलमानों पर। तो ये बट आपकी दुआ से एक्स मुस्लिम बन चुका हूँ सर। थैंक यू सो वेरी मच। बना चुका है। ओह बेहतरीन सर, वेरी वेल डन। तो यार जरा इनके लिए जो सवाल है जरा वो मैं देख लूं। हाँ, ये एक सवाल आया मेरे ख्याल में। आनंद सर, गजवाए हिंद से बचने का कोई तरीका बताओ। गजवा के लिए तैयार हो जाओ, क्या कर सकते हो, दिमाग से तैयार। आपसे कोई दिमागी आदमी जबान क्या कहते हैं, जबान ताराजी नहीं करेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। नहीं भाई, फिजिकली भी। एग्जैक्टली हमें अगर आप देखिए, अगर आपने रोकना है तो आपको फिजिकली प्रिपेयर भी होना है, एंड मेंटली एंड फिजिकली। Yes, you have to be mentally, you have to be prepared that you will have to physically resist them. उसके लिए मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बिकॉज ये तो आ रहा है, आपने अब डिफेंड करना ही करना, so you have to be prepared to defend yourself. Yes. अच्छा जी, एक और कमेंट आया है, कह रहे गजवा इनसे पहले भगवा पाक हो जाना ही है। ये इसके बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई देखिए, ऐसा नहीं है। और एक बात बताता हूँ,
अजान में एडम साहब एक लाइन आती है, जी जी हैया वो फलाई हैया वो सलाई। जी, अल्लाह हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह का, हाँ सलाह हाँ, की तरफ आओ यानी नमाज की तरफ आओ, और फलाह की तरफ आओ यानी बराबर है। तो मैं सलाह की बात नहीं कर रहा, फलाह की बात कर रहा हूँ। फलाह की तरफ आओ जी। तो इस्लाम दीन फलाह है भाई। सर फलाफल नहीं है। फलाफल वो अलग बात है, लेकिन फलाह है मतलब प्रॉफिट है, उसमें फायदा है, आओ फायदे की ओर। तो चूंकि फायदा होता है, देखिए फायदा इसलिए होता है क्योंकि आप उनका नुकसान नहीं करते। तो चूंकि आप लड़ते नहीं है इसलिए उनका फायदा होता है, तो वो क्यों चेंज करें। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। ओके जी, ये कमेंट सर आप ही पढ़ेंगे क्योंकि कोई हिंदी शब्द हैं जो कि मैं खराब करूंगा। ठीक है। शक्ति समागम संत स्क्रिप्चर दैट वाज रिटन बिफोर इस्लाम केम टू टॉक्स अबाउट हिंदू पीठम हिंगलाज माता, हिंगलाज है वो, हाँ हिंगलाज। तो मक्का खुरासान देश मार्ग प्रयाणे, तो मक्का पीपल न्यू अबाउट हिम। अच्छा ठीक है। नहीं, मक्का पीपल को इनके बारे में नहीं पता था। ये क्या कह रहे हैं, जरा इसको थोड़ा सा आसान ये नहीं, ये कहते हैं कि हिंगू पीठम की बात करते हैं, हिंगलाज की। तो मक्का खुरासान हिंगलाज पाकिस्तान में है ना। अच्छा ओके। देवी का मंदिर है, बलूचिस्तान में है। तो मक्का खुरासान देश के मार्ग में जाने से, मार्ग प्रयाण है मतलब उस मार्ग पे जाने के पहले मक्का, तो पहले वहां का मक्का का नाम है। तो मक्का जाने वाले लोगों को या मक्का के लोगों को हिंद की जानकारी थी। हाँ, तो हिंद की जानकारी थी, यस, तभी तो मोहम्मद ने गजवा हिंद करवाया था, तभी तो मोहम्मद ने बोला कि गजवा हिंद करना है। हिंद की जानकारी तो थी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एंड देन डाइवर्सिटी यूनिटी सेड पैक्ट ऑफ उमर, शरिया एंड पैक्ट ऑफ हमदान, सीरिया हमदान, एक ही है वो, एक ही है वो। पैक्ट ऑफ उमर ही वहां लागू किया है, बाकी कुछ नहीं है। आप दोनों को पढ़िए, एक ही है वो। ये भी सर आपके लिए आया स्पेशली। नहीं, ये मैं नहीं समझ पाया। आदम जी, व्यूज ऑन रफा यदियान तवाफ रुकन अल-यमानी। मैं नहीं समझ पाया भाई। ये मैं भी नहीं समझ पाया क्योंकि ये कुछ ऐसी अरबी लिख रहे हैं जो कि मेरी भी समझ से बाहर है। भाई मुझे तो आती नहीं है, आपको आती है, लेकिन आपको समझ नहीं रहा है तो पता नहीं क्या लिखा है। रुकने अल यमीनी जो है, रुकने अल यमीनी जो है सेपरेट, और रफा अल यदान, अगर रफा यदैन की बात करते हैं तो रफा यदैन इज सेपरेट। आई डोंट नो, रफा यदैन यानी ये तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट है प्रेयर के अंदर उस टाइप के। रुकने यमीनी जो है वो मक्का के अंदर जो हज करते हैं उसमें रुकने यमीनी है। So I don't know how Anand ji could answer you on that. So it's something. I think फिर वो होगा कि मक्का का जो तवाफ कर रहे हैं और वो हिंदू स्क्रिप्चर से मिलता है, उसके ऊपर मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा, सत्यन जी जाग रहे हैं। हाँ, सत्यन साहब कहते हैं। Aramai, thank you for including Anand ji in this stream on such short. जाग रहे हैं सत्यन जी अभी? अच्छा, थैंक यू जी सर, बिल्कुल जाग रहे हैं। आनंद जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मेरी चैट पर किसी मोमिना ने रिप्लाई किया था, सिर्फ 100 रुपीस का सुपर चैट, गरीब आदमी देख ले 100 रुपीस की ताकत। जी सर, थैंक यू सो वेरी मच। और ये आनंद सर, अम्ब का पता नहीं। जी सर, पढ़िएगा, ये भी हिंदी में लिखा हुआ। आपको नमन है, आप कैसे अपने आप को डेली लाइफ में शांत रखते हैं, इतना चांद की नॉलेज रखते हैं, इस्लाम की नॉलेज। हाँ, समझ गए, क्योंकि इंडिया में हिंदूज के साथ ही गलत हो रहा है। सेक्युलर एंड वो हिंदू ही उनके अगेंस्ट खड़ा है। देखिए सेक्युलर जो है ना, सेक्युलर को बेसिकली देखिए क्या होता है ना, सेक्युलर को ये बताया जाता है कि तुम अगर इनके खिलाफ बोलोगे तो तेरा प्रमोशन रुकेगा, तेरा ये सब रुकेगा, वो सब रुकेगा। तो चूंकि उसका एजुकेशन वगैरह में, नौकरी वगैरह में इतना इन्वेस्टमेंट है, तो सेक्युलर इज एक्चुअली यूं कहिए कुछ कर नहीं पाता वो। ये हैज टू कंप्लाई। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। अच्छा जी, आगे आते हैं। गंदा बच्चा जी कहता है, कीप इनवाइटिंग गेस्ट। एरम भाई, वी नीड कोलैबोरेशंस। आई रिक्वेस्ट यू टू इनवाइट एंड रिसर्च अबाउट द सुशील पंडित जी। He is Kashmiri Pandit. Yeah. Okay. Well, no, I mean, good speaker. Very well knowledge है, बहुत अच्छे हैं। मेरी
मेरे पास है भी नंबर इनका, बट बात नहीं हुई कभी। एक दो बार मैंने कॉल किया था, बट उठाया नहीं उन्होंने। तुफैल जी से पूछ लेना, उनके दोस्त हैं। तुफैल जी नहीं दिया था नंबर, बट बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैंने एक बार बोला था कि मैं उनको उनके घर पे ही मिला था जी। अरे नाइस यार, नाइस। इस्लाम का और जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ में इस्लामिक इस डॉक्ट्राइन की वजह से क्या हुआ है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, थैंक यू सो वेरी मच। और ऐसा साहब कहते हैं, आनंद सर, कुड यू टेल अस अबाउट फरमान बाय सम मुस्लिम रूलर? नहीं, सत्यन ये सत्यन को पूछे तो ज्यादा वो आसानी से पकड़ लेगा। मैं बेसिकली इस्लाम को स्ट्रेटेजिकली समझता हूँ। बेहतरीन। ये देखिए, आई वाज एन एडवर्टाइजिंग मैन, ओके। तो मुझे इस्लाम में एडवर्टाइजिंग बहुत, मैंने जो कहा ना रिलीजन ऑफ प्रोपेगेंडा है, तो मुझे वो बड़े आसानी से समझ आता है। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा जी, सचिन साहब कहते हैं, सचिन गुजर साहब, एडम भाई आप गुजरों के बारे में गलत बोलते हैं। गलत है यार, मैं गुजरों के बारे में गलत बोलता हूँ? अच्छा, आपको जब नहीं एडम भाई, जब आपको नहीं पता था कि भाई गुजर ये हिंदुओं की ही कास्ट है? हाँ, हमारे सर देखे, मैंने पहले भी बोला था, पाकिस्तान में गुजर हम किसी कास्ट को नहीं जानते। पाकिस्तान में हम गुजर कहते हैं वो जो गाय को रखता है और उसका दूध बेचता है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड गुजर। सो लाइक ये बाद में साहिल ने, एक दफा मैं बोल रहा था तो साहिल ने मुझे बताया था कि यार भाई यहाँ पे गुजर भी एक कास्ट है। लाइक रियली, आई हैड नो आइडिया। सो दैट वाज एन इग्नोरेंट स्टेटमेंट बिकॉज़ आई हैड नो आइडिया कि गुजर भी कास्ट है। आई वुड से कि पाकिस्तान में गुज्जर जो है ना, वो उसी तक रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। और पाकिस्तान के जो गुज्जर है वो मुस्लिम गुज्जर है। हाँ, they are Muslim Gujjar, they are not Hindu Gujjar, they are Muslim Gujjar, and they are the ones who यहाँ गुज्जर उतने तक रिस्ट्रिक्ट नहीं हुए, यहाँ गुज्जर बहुत फले फूले हैं जी। So that's what I said, that for me it was a point of an ignorance, ठीक है ना, because for me it was just like हमने पाकिस्तान देखा ना सर, हमने तो इंडिया तो वीजा नहीं देता। वहाँ भी चूंकि वहाँ भी गुज्जर है, वो वंस अपॉन अ टाइम इग्नोरेंस में आपका बात थी, बात में निकली, लेकिन आपको पता चल गया, उसके बाद में कभी बोला नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, नहीं तो ठीक है। आनंद सर कुछ कह रहे थे, प्लीज आनंद सर। नहीं, मैंने इतना ही कहा कि भाई यहाँ के गुज्जर जो है वो इन व्यवसाय से बहुत, मतलब इन प्रोफेशन से बहुत आगे निकल चुके हैं। They diversified a lot and successfully so. बेहतरीन। Yes, I got to know from Sahil about that. Lord Zephyrus कहते हैं, आनंद सर is fired today, sir. Thank you so very much. And ये एक सवाल आया है हमारे रवू भाई से। आनंद सर, काफिर has 3 options in front of jihadis of accepting Islam: jizya or get killed. No, I got it. Now, firstly, simple funda is that they are writing the options: accept Islam, give jizya, or get killed. Why not kill? Why not get killed? No, why not kill? भाई अगर कोई मुझे मारने आता है और बोलता है कि ये, तो मैं भी लड़ूंगा तो सही। रिटेलिएशन करो। हाँ, वेरी वेल सेड। तो मारने आए हो तो मरने के लिए तैयार हो। हाँ, बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि आपको अगर पता है कि कौन कैसा है, तो यू आर अ फूल इफ यू डोंट प्रिपेयर। वेरी वेल। आनंद जी, हमारे पास तो पहले था ही ना भाई कि हम खुद मारने के लिए निकलते थे, साका कर रहे थे। तो साका तो बात की बात है भाई। साका का मतलब, आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर ऑफ साका। पहले से तैयारी होती अगर, तो मतलब ठीक है। अभी जो हो चुका हिस्ट्री में तो ठीक है ना, अब क्या बोले उसको। नहीं, हम पहले कोई टाइम में तैयार थे, लेकिन आज हम बिल्कुल ही छोड़ के बैठ गए हैं कि भाई ठीक है आएंगे तो उसका आपको बहुत सिंपल कारण बताता हूँ, बहुत सिंपल कारण है। आफ्टर 1857 रिवोल्ट, द ब्रिटिश ब्रॉट द आर्म्स एक्ट। यस। अच्छा, आर्म्स एक्ट मैंडेटेड दैट एवरीबॉडी गेट डिसआर्म्ड। हिंदू ने डिसआर्म कर लिया, मुसलमानों ने डिसआर्म नहीं किया, और अंग्रेज उनके पीछे भी नहीं पड़े उतने, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों का कन्वीनियंट था जी। हिंदुओं को ताबे में रखने के लिए मुसलमानों को आर्म्ड रखना अंग्रेजों के लिए कन्वीनियंट बात थी।
उनके फायदे की बात थी। अंग्रेज जाने के बाद कांग्रेसों ने भी वही किया, मुसलमानों को उन्होंने इसीलिए भारत में रखा ताकि वो हिंदुओं को दबा कर रखे, ताबे में रख सके, ताबे में रख सके, बाकी कोई कारण नहीं है। और ये हमारे केवल देखिए, अंग्रेजों को भी क्या था, अंग्रेजों को भारत को रूल करना था। दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया। यस, कांग्रेस said that they were freeing India, but no, it was only a change of ruler. Their ideas were no different. ट्रांसफर ऑफ पावर। और ये हमारी टीचिंग्स ही है ना कि हम आज अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिकन का क्या रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से रह रहे हैं, हम यूरोप में जाते तो उसके हिसाब से रह रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूलर थे तो हमने उनकी बात मान ली, लेकिन मुसलमान क्यों मानेगा? वो तो भाई अपने शरिया और इस पे इस्लाम पे चल रहा है। नहीं, देखिए, मुसलमान ने ये देखा कि अंग्रेज संख्या में कम है, कभी ना कभी हम उनको ओवरपावर कर सकते हैं। दैट इज व्हाट दे डिड। आप देखें तो पुलिस फोर्स में और इसमें मिलिट्री में मुसलमान काफी गए थे। इसीलिए तो, देखिए, इसीलिए सावरकर ने देखा एंड ही सेड जॉइन द मिलिट्री। यस, तो बोला वो वीर सावरकर का कि मिलिट्री में ज्वाइन करने बोला, अदरवाइज तो पार्टीशन के बाद में या ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद में हमारे पास में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि पावर में तो ये होते। हाँ, तो व्हाई डू यू से, मतलब इन फ्रंट ऑफ ये 3 ऑप्शंस नहीं है भाई, सीधी बात है, एक्सरसाइज योर ऑप्शंस। वो डगलस मारी नहीं, कौन है एक, मार्क डेवी, इज अ क्रिश्चियन बिशप, बड़ी सुंदर, वो इस्लाम पर बहुत अच्छा ये है उनका, द थर्ड चॉइस नाम की उनकी किताब है। वहां वो कहते हैं कि जजिया ये या फ्रीडम, इस्लाम, जजिया और फ्रीडम, दैट इज द थर्ड चॉइस। तो फ्रीडम इज योर चॉइस, एक्सरसाइज इट, बट इट डजंट, फ्रीडम इज नेवर फ्री, यू हैव टू फाइट। बेहतरीन, एब्सोल्युटली। डाइवर्सिटी साहब कहते हैं, डाइवर्सिटी यूनिटी कहते हैं, गजवा हिंद का रीजन वो रात है जो रसूलुल्लाह ने अलजुत जट्टों के साथ जिताई। रसूलुल्लाह का छोड़ दें यार, बाकी ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मगर दैट्स योर ओपिनियन एंड दैट्स फेयर इनफ। Adam साहब, we Hindus love you more than anybody else. You are the savior of Hindus from seculars. नहीं sir, I am nothing. I'm just giving you my opinions and my research. Every Indian should aim to be like आनंद जी। सर ये बिल्कुल सही कहा आपने कि आनंद जी की तरह रिसर्च करें। नो योर एनिमी। मैं हमेशा कहता हूँ नो योर एनिमी। अगर आप अपने एनिमी और उसकी, फॉर एग्जाम्पल यार, वो किसने, वो कौन सा था महाराजा जिसने 16 दफा उसे छोड़ा था? अमित, पृथ्वीराज चौहान। लाइक अब वो देखे ना, अब पृथ्वीराज उसको 16 दफा छोड़ रहा। नाउ क्वाइट फ्रैंकली वो इंडिया का हीरो है, लेकिन मेरे मुताबिक ही वाज इग्नोरेंट। ही हैड नो आइडिया कि जो युद्ध के असूल है वो उसने अपने जैसों के साथ अपनाने थे, नॉट द आउटसाइडर जिसको इन युद्ध के असूलों का नहीं पता। एंड द फर्स्ट युद्ध जिसमें उसने अंदर से किला तोड़वाया किसी के पृथ्वीराज के बंदे को पकड़ के, उसमें पृथ्वीराज की आंखें तक फुड़वा दी उसने। सो द होल आइडिया इज दैट व्हेन यू आर फाइटिंग एन एनिमी, you need to know your enemy, and that is so true, and that is why Prithviraj Chauhan for me is an ignorant. So Anand Sahab, I'm sorry if you disagree. नहीं, I देखिए, पृथ्वीराज जो है, he is a hero for his valor, but in a battle valor alone is not sufficient. बेशक। अच्छा, यहाँ पर एक दो बात और क्लियर कर दूं एडम साहब कि पृथ्वीराज चौहान ने या हिंदुस्तान ने कभी भी इस तरह के डिमोन देखे नहीं थे। हम हमारे ही बंदों से आपस में लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी बात हो जाती है। दैट इज व्हाई ऐसे है ना कि पहली बैटल में पता लग गया, नहीं पता लगा था, दूसरी में पता लग गया, तीसरी में पता लग गया। यार 16 इज सच अ ह्यूज नंबर, यू कांट गो ऑल द वे टू 16 मैन। दैट इज लाइक इग्नोरेंस, यू आर नॉट लर्निंग योर एनिमी। सो इफ यू कांट लर्न योर एनिमी, द एनिमी विल गोइंग टू ओवरपावर यू। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। करेक्ट। और दूसरा, ये जो आप अंदर से दरवाजे वाली बोल रहे हैं, तो ये जो अजमेर शरीफ है वही बंदा था जो यहाँ से ये जासूसी कर रहा था पृथ्वीराज चौहान की, और वहां पे हिंदू ही सबसे ज्यादा पैसे डालते हैं। हाँ, आज की तारीख में हिंदू ही उसको पैसा दे रहे हैं जो हिंदुओं की कबर सूफी। अच्छा, औरंगजेब का रेट कार्ड था। ओके, हाँ ठीक है जी। मैंने बोला था ना कि ये सवाल तो सत्यन जी आंसर कर सकते हैं, मेरा उतना ये नहीं है। He is a history buff. बेशक। It is Aurangzeb's conversion card, rate card. Akbar dated 7 April 1685. Aram bhai, I will send it to you with translation, sir. Thank you so very much. Please do that. All right. So बाकी के
मैं देख रहा था कि इट्स नॉट इन जनरल सर, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया, दे लव यू दैट यू ज्वाइन इन हियर एंड I think it was awesome and marvelous. I will be in touch with you somehow. I will arrange something with Satyan bhai, and Sure. we'll try to make another live stream, especially on the area जिसमें वो हमें चे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो हर एंगल से लोगों तक चले, एंड आई विल बी लाइक लिटरली आंसरिंग योर क्वेश्चंस, स्पेशली जिनके ऊपर आपको है कि यार वो चे कहाँ से बना सकते हैं और किन किन लेवल के ऊपर आपको मसला है कि जिसको मजीद एक्सपैंड करना चाहिए, and I'm gonna go into those subjects and we're gonna do that. So Kafir will be the first question. Absolutely sir, उसके ऊपर तो मैंने जर्मन शेपर्ड को भी जवाब दिया हुआ वैसे बाय द वे। तो जर्मन शेपर्ड का पता ना आपको? वो मालूम है हमारे पास। यहाँ उसको कॉकरोच कहते हैं, शेपर्ड नहीं कहते। अच्छा, okay, that's good, ये that is good. So thank you यार, डाइवर्सिटी यूनिटी ने एक बहुत ही बड़ा सुपर चैट दिया है, तो मेरे चैनल में इतना बड़ा सुपर चैट कम ही आता होता है। So thank you diversity in unity साहब, and thank you Anand साहब, I am so glad, I'm so happy that you were able to give us some time and you were able to come here. Sir, much appreciated sir. Thank you very much. Sir, क्या last words आप कहना चाहेंगे? क्योंकि glad to be here. sir, I'm honored कि आप अपना टाइम निकाल सके हमारे लिए सर। ठीक है ना। I'm thankful to सत्यन भाई। उन्होंने मैसेज किया, एक्चुअली वो व्हाट्सएप मैसेज मैंने देखा नहीं था, and then I saw that he had also given a call, but somehow I don't know, the ringer went down or what, मैंने सुना भी नहीं, तो मैं 1 घंटा पहले आ जाता। अरे सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मनीष चौहान को कह रहे हैं कि उनका कोई मैंने मिस कर दिया है। अमित देखना यार मनीष चौहान का कोई मैसेज पढ़ा, क्योंकि उन्होंने मैसेज दोबारा लिखा है कि मेरा लास्ट मैसेज पढ़े, और वो मेरे को नजर नहीं आ रहा कि शायद वो मनीष चौहान या मनीष चौधरी है, चौधरी होगा। हाँ ये वाला यार अभी तो बताया सर, प्लीज वंस अगेन। नहीं, सिंपल फंडा है इनका ये है कि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा सिस्टम, मतलब वो कहते हैं हम कुरान से चलेंगे, तुम संविधान से चलो। और ये भी हमने पीछे डिस्कस किया है, और मैंने उनका संविधान और इनका शरिया दिखाया। सर देखिए, जो दीन है ना, उसके साथ शरिया अटैच्ड है, और अगर इनके शरिया के जरिए चलेंगे तो काफिरों के साथ जो करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आनंद साहब ने ऑलरेडी इसका जवाब दिया है, आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, बट इसका आंसर ऑलरेडी हो चुका है जी। अच्छा, एक और बोल दूं एडम साहब, ये आनंद जी ने कई बार विश किया था कि यार साहिल भाई जब नॉन मॉमी स्ट्रीम करे तो मेरे को बुलाना, तो हमारी बात चल रही थी, लेकिन काफी टाइम हो गया, लगभग साल भर ही होने को आ गया, साहिल भाई वो करने रहे नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम। और मोमिन वाली स्ट्रीम साहब को नॉन मोमिन स्ट्रीम में नहीं, उनको मोमिन स्ट्रीम में आना चाहिए, he is a well educated person in the subject of Islam, and I am glad that he was able to get some time out to join us. तो यार बताएं जरा इनका फाइनली के कितने को लोगों ने फाइनली सब्सक्राइब किया है, कितने आप स्क्रीन पे ले लें उसका, वो ले आप, मैं रिफ्रेश करता हूं इसको, रिफ्रेश करें सर। 2280 दिखा रहा था, 2350। वाह, 2350, तो 800 के करीब आए हैं तकरीबन। कितना था? 1700 से 2300, हाँ 1700 कुछ था, 600 के करीब आए हैं। तो यार दोस्तों, अभी भी हमें तकरीबन 4500 लोग देख रहे हैं, तो 17 यानी कि कम ऑन मैन, इट शुड बी मच मोर देन दैट। तो दोस्तों फटाफट क्लिक करें और सब्सक्राइब करें आनंद साहब के चैनल को, एटलीस्ट सुबह तक 3000 सब्सक्राइबर तो हो जाए। बहुत आराम से होना चाहिए। आनंद साहब, वंस अगेन आई एम थैंकफुल, आप आए। कुछ लोग हैं जिनको हमारे साथ डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं, तो मैं इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था हमारी डिस्कशन को, तो नाउ आई कैन टेक देम, बट आपको यहाँ पे उनके साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ योर टाइम। बट सर, आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्लैड दैट यू वर एबल टू जॉइन अस। थैंक यू वेरी मच। And please, जैसा कि आपने कहा, we're going to figure out something, and I'll collaborate with you, and we're going to have another massive, marvelous stream on this. अभी कल ही करवा देते हैं मैडम साहब। आनंद जी, आप एक डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके आईडी बना लीजिएगा, तो सत्यन साहब कर लेंगे इसको, हम ऑफ स्ट्रीम में करेंगे। सत्यन साहब को पता है, वो मेरे साथ डिस्कॉर्ड पे भी हैं, एंड उनके साथ मिलके करेंगे।
ठीक ठीक। थैंक यू आनंद साहब, बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद वंस अगेन। जय हिंद। My टेक pleasure. केयर जय सर। हिंद। या दोस्तों, अगर आपने इस डिबेट के चारों पार्ट्स को देखा है तो अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।